कल से ही बहुत खुशी नजर आ रही है, इनके दिलों के अंदर बड़ी मसरत है। ये भी कोई बिना वजह नहीं है, बल्कि ये ऐसी महफिल है मेरे भाइयों जो हर शहर में नहीं होती, हर गांव में नहीं होती है, हर मोहल्ले में नहीं होती है। ये कहीं कहीं महफिलें होती है, और ये महफिलें जहाँ होती है वहाँ अल्लाह की रहमतें बरसती है, वहाँ अल्लाह की तरफ से बरकतें नाज़िल होती है। ये महफिलें जहाँ होती है वहाँ अल्लाह के नूरी फरिश्ते हाज़िर होते हैं। ये महफिलें जहाँ होती हैं वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, रसूलुल्लाह की नजर करम होती है। और हज़रात, जब इस महफिल में अल्लाह की रहमत बरसेगी, फरिश्ते नाज़िल होंगे, नबी कौनैन की नजर करम होगी, तो ये मस्जिद जिस बस्ती में है, जिस मोहल्ले में है, तो मेरे भाई ये मोहल्ले वाले अल्लाह की रहमत से अलग नहीं हो जाएंगे। इस मोहल्ले वाले रसूलुल्लाह की निगाह से दूर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ इस महफिल पे नबी कौनैन की नजर पड़ेगी तो इस सारे मोहल्ले वालों पर रसूलुल्लाह की नजर होगी, और जहाँ रसूल की नजर होगी वहीं खुदा की नजर करम होगी। ये शेखपुरे वालों की बहुत खुशनसीबी है, और अल्लाह ताला इनकी किस्मतों में और चार चांद लगाए। और जो बुजुर्गों से दिल लगा लेता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी तरक्कियां फरमाता रहता है। जो अल्लाह वालों से दिल लगा ले, अल्लाह वालों का दामन पकड़ ले, वो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता, बल्कि वो तो ये कहता है कि मैं रुकने का नहीं, अर्शो फर्श की आवाज से मुझे जाना है बहुत आगे हद परवाज से। हज़रात, तो आज से इस मोहल्ले की जो तकरीब हो रही है इस मस्जिद में, अभी तक तो हजरत की नजर करम, हजरत की दुआएं इस मोहल्ले के बच्चे बच्चे के साथ थी, लेकिन आज जो ये खत्म बुखारी का प्रोग्राम हो रहा है, इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अक़वाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस का खत्म होगा, इसकी रहमतों से और यहाँ होने वाली दुआओं से इस मोहल्ले के आने वाली नस्लों के भी नसीब बदल जाएंगे। हज़रात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और आपके अफ़आल, ये हदीस, ये कुरान, ये दीन इस्लाम, हज़रात, जो हम तक पहुंचा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात का ऐलान मक्का मुअज़्ज़मा में किया था, मक्का मुअज़्ज़मा के कुफ़ार ने उस आवाज को बहुत दबाने की कोशिश की, लेकिन न दबा सके। मक्के में जिस आवाज को दबाने की कोशिश अबू जहल करता था, अबू लहब ने पूरी कोशिश की, वो आवाज आज शेखपुरा में गूंज रही है, वो कन्नौज में वो आवाज गूंज रही है, क्योंकि ये दीन इस्लाम और ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कयामत तक जारी रहेगा, और हर घर में पहुंच के रहेगा, हर मोहल्ले में पहुंच के रहेगा, हर बस्ती में पहुंचेगा, क्योंकि खुदा ने इस चीज की जिम्मेदारी ले ली है और अल्लाह ताला ने इसका इंतजाम भी फरमा दिया है। हज़रात, आप जरा अंदाजा लगाइए, ये बात बहुत आम होती है कि हिंदुस्तान के अंदर जो इस्लाम फैला है, ये मुगलों ने फैलाया है, ये ऐबक खानदान ने फैलाया, ये बादशाहों ने फैलाया, कि बाबर ने यहाँ तलवार के जोर से इस्लाम फैलाया है, या अकबर ने तलवार की जोर से इस्लाम फैलाया है। हज़रात, अल्लाहु अकबर, इन बादशाहों को अपनी हुकूमतों से फुर्सत नहीं थी, ये इस्लाम क्या फैलाते? अगर इन बादशाहों को इस्लाम की परवाह होती तो ये खातूनों से शादियां नहीं करते, अगर इन्हें इस्लाम की परवाह होती तो अकबर जोधाबाई से शादी न करता, अगर इन्हें इस्लाम की परवाह होती तो ये 100 औरतों को अपने घर में नाजायज तरीके से न रखते, अगर इन्हें इस्लाम की परवाह होती तो ये गाय के ज़बीहे पर पाबंदी न लगाते, अगर इसे इस्लाम की फिक्र होती तो मेरे भाइयों ये कुरान पर पाबंदियां नहीं लगाते। अब लोग ये सबूत देते हैं और इस बात को कहते हैं, ऐलान करते हैं कि बादशाहों ने, मुसलमान बादशाहों ने मंदिरों को तोड़ा। तो हज़रात, आप तारीख उठाकर देख लें कि मुसलमान बादशाहों ने जितने मंदिरों को तोड़ा है, उससे ज्यादा हिंदू राजाओं ने मंदिरों को तोड़ा। क्यों? मंदिरों के अंदर बहुत माल होता था, बहुत चढ़ाए जाते थे, कई कई टन सोने होते थे। तो बादशाह हो या राजा हो,
وہ راجپوت ہو یا مغل ہو، ان کی نظر میں کوئی دھرم نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کی نظر میں اپنی حکومت ہوتی تھی، یہ اپنی حکومت کو وسیع کرنا چاہتے تھے۔ حضرات، یہ جو اسلام پھیلا ہے یہ بادشاہوں کے زور سے نہیں، بلکہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بوریہ نشین غلاموں نے پھیلایا ہے، یہ صوفیاء کرام نے پھیلایا ہے۔ اور حضرات، اللہ اکبر، یہ خدا کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر گھر اسلام پہنچانے کی جو ذمہ داری لی ہے اس کا اللہ نے انتظام بھی فرمایا۔ جہاں جس علاقے میں جس طرح سے اسلام پھیل سکتا تھا اسی لحاظ سے، اسی طریقے کے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو وہاں بھیجا۔ مثلا حضرات، یہ ہندوستان میں جادو کا دور تھا، جادوگری عام تھی، بچے جادو سیکھتے تھے اور ان جادوگروں کو بہت بڑا مانا جاتا تھا، ان کی پوجائیں ہوتی تھی، آسمانوں میں اڑتے تھے۔ تو حضرات، یہاں کتابیں دکھانے والے کی ضرورت نہیں تھی، یہاں تقریر کرنے والے کی ضرورت نہیں تھی، یہاں ضرورت اس کی تھی کہ جو آسمان میں جادو کے زور سے اڑنے والے کو زمین پر گرانے دکھاتے۔ حضرات، یہاں پر اللہ اکبر، یہاں پر جانوروں کی پوجا کی جاتی تھی، یا جانوروں کے گوبر کی پوجا کی جاتی تھی، یا جانوروں میں لاکھوں کروڑوں دیوتاؤں کو دیکھا جاتا تھا۔ یہاں ایسے کی ضرورت تھی جو جانوروں کو بٹھا دے اور اٹھنے نہ دے۔ یہاں درختوں کو پوجا جا رہا تھا، یہاں درختوں میں بھگوان نظر آتا تھا، یا درختوں میں اللہ کے جلوے لوگ تلاش کر رہے تھے۔ یہاں میرے بھائیوں کسی تقریر کرنے والے کی ضرورت نہیں تھی، یا کسی قلمکار کی ضرورت نہیں تھی، یا ضرورت اس کی تھی جو آنکھیں بند کرا دے اور خدا سے ملا دے، خدا کے جلوے دکھا دے، ایسے کی ضرورت۔ حضرات، جس ملک میں، جس دیش میں لوگ پانی کی پوجا کرتے ہو، دریاؤں کی پوجا کرتے ہو، جس دیش میں لوگ گنگا کو ماں مانتے ہو اور گنگا میں جنہیں اربوں کروڑوں خدا نظر آتے ہو، تو حضرات یہاں پر کوئی آرام طلب کسی بادشاہ یا کسی عالم کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یہاں اس کی ضرورت تھی کہ دریا کو پوجنے والوں کو یہ کر کے دکھا دے کہ اجمیر کے سب سے بڑے تالاب بنا ساگر کو اپنا غلام بنا کر اپنے کٹورے میں بنا دے۔ تو حضرات، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھارت کے اندر یہی لے کر کے آئے تھے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر اپنی رحمتیں دے کر غریب نواز کو بھیجا تھا۔ میرے بھائی، اور غریب نواز نے وہ کر دکھایا جو کہیں دنیا کے کونے میں کسی بادشاہ نے نہیں کر کے دکھایا ہے۔ اس دور میں غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنا دیا۔ اور آج یہ جلوے نظر آ رہے ہیں غریب نواز، سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیوں، جو اسلام ہندوستان میں لے کے آئے تھے اپنے اخلاق کی دور سے، اپنی حقانیت کے دور سے، اپنی سچائی کی بنیاد پر، اسلام میرے بھائیوں اجمیر سے بڑھ پھیل کر کے اللہ اکبر پورے ہندوستان کی وادیوں میں پہنچ گیا، ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچ گیا۔ اب حضرات، اب ایسا ہر دور میں اسلام پر ظلمت کے بادل آئے ہیں، اسلام کو مٹانے والے ہر دور میں پیدا ہوئے ہیں۔ حضرات، لوگ کہتے ہیں بادشاہوں نے اسلام پھیلایا ہے، ان بادشاہوں نے اسلام کو مٹانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی ہے۔ آج لوگ، ہندوستانی لوگ جس بادشاہ کی سب سے زیادہ تعریفیں کرتے ہیں میرے بھائیوں، وہ اکبر بادشاہ ہے۔ جانتے ہو اکبر کی تعریف کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ سیکولر آدمی تھا، وہ اسلام کو اپنا دھرم نہیں مانتا تھا۔ اکبر کی تعریف اس لیے ہوتی ہے کہ وہ تلک لگا لیا کرتا تھا۔ اکبر کی تعریف اس لیے ہوتی ہے کہ وہ جودا بائی سے شادی کر کے لایا تھا۔ اکبر کی تعریف اس لیے ہوتی ہے کہ اس نے گائے کو ذبح کرنے میں پابندی لگائی تھی۔ اکبر کی تعریف اس لیے ہوتی ہے کہ وہ مورتیوں کو پوجنے کو صحیح سمجھتا تھا۔ اکبر کی تعریف اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ گائے میں دیوتا دیکھتا تھا۔ اکبر کی تعریف اس لیے ہوتی ہے کہ وہ شراب کو حرام نہیں قرار دیتا تھا۔ حضرات میرے بھائیو، اکبر کی تعریف اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ وہ مسلمان تھا، بلکہ اکبر کی تعریف اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اسلام کا غدار تھا۔ حضرات، اس اکبر نے تو اسلام کو بتانے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ آپ سب جانتے ہو، آپ نے سنا ہے اسے دین الہی چلایا تھا۔ حضرات، کچھ چاپلوس مولوی اکبر کے دربار میں رہتے تھے۔ آج بھی بڑا عجیب ماحول ہے، اللہ رحم فرمائے۔ اگر کوئی ایک عالم کوئی اچھا کام کر رہا ہے اور کوئی مسلمان مالدار اس کی مدد کرتا ہے تو وہاں پر اس ایک کے خلاف 4 پہنچ جائیں گے کہ اس کے پیچھے کہاں لگے ہوئے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ ابھی حضرات 25 مئی کی بات ہے، ایک جگہ ایک تحریک کا پروگرام تھا،
जो सुन्नी तहरीक है, जो मुसलमानों की तहरीक है, वो लोग जानते नहीं थे कि नेता आदमी अपनी जगह पे चेयरमैन है। अब इन लोगों को क्या मालूम? आखिर चलिए हम बता सकते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, फर्क कर सकते हैं, ये सुन्नी है, ये वहाबी है, इसमें फर्क क्या कर सकते हैं? अब एक जनरल आदमी को क्या मालूम कि सुन्नियों में भी फिरके बन चुके हैं, सुन्नियों में भी इख्तिलाफ हो चुके हैं। अल्लाह उन्होंने बातों के बाद तस्वीर प्रोग्राम रख लिया। अल्लाह अकबर, उनके पास में जगह जगह से मौलानाओं को फोन आ गया है कि अरे ये लोग गुमराह हैं, इनका प्रोग्राम तुमने क्यों रख लिया? मेरे भाइयों मेरे पास आया कि मौलाना साहब मैं तो बड़ा परेशान हो गया है कि ये मैंने प्रोग्राम रख लिया, अब मैं कसम खा रहा हूँ कभी सुन्नियों का प्रोग्राम नहीं रखूंगा। गौर कीजिए आप, कभी सुन्नियों का प्रोग्राम मैं नहीं रखूंगा। मैं तो ये समझता था ये सब एक है। ऐसे ही अकबर गुमराह हुआ था। मेरा भाइयों मैंने उसको समझाया होते, उसके बाद में प्रोग्राम खत्म हुआ, तब तक उसके पीछा नहीं छोड़ा और कुछ लोगों ने प्रोग्राम फेल कराने की कोई कसर बाकी नहीं रखी। अगले आदमी ने तकरीबन 50-60 हजार रुपया खर्च किया। मेरे भाइयों प्रोग्राम के बाद हम बैठे, तकरीबन 2 घंटा बातचीत हुई, वो किसी बात को मानने को तैयार नहीं, इतना उसको गुमराह कर दिया गया था कई दिन से। मैंने फिर उसके सामने कहा, मैंने कहा भाई देखो अगली बार अगर आप प्रोग्राम करो थोड़ा पहले बुलाना, हजरत को बुलाएंगे इंशाअल्लाह। दिल बाग हो गया कि हम किसी और को अब नहीं बुलाएंगे, हजरत को जानता है और पहचानता है, हजरत के किरदार को जानता है कि यहाँ किसी की तौहीन नहीं की जाती है, या किसी की बुराई नहीं की जाती है, या चिश्तियों का भी एहतराम होता है, या कादरियों का भी अदब होता है, या नक्शबंदियों का भी एहतराम होता है, या सोरवर्दियों का भी अदब किया जाता है। या जो आ जाए जिस सिलसिले का आ जाए, या दुकान नहीं जाता है, तुम कादरी हो हम तुम्हें गौसे आलम का फैजान दे रहे हैं, तुम चिश्ती हो गरीब नवाज का फैजान मिल रहा है, तुम नक्शबंदी हो ताजदार नक्शबंद मुजद्दिद अल्फसानी का फैजान दिया जाएगा, तुम सोरवर्दी हो और तुम्हारा ही रास्ता तुम्हें तय कराया जाएगा। हज़रात अल्लाह अकबर, उसका दिल बाग हो गया और खुश हो गया कि आइंदा मैं किसी का प्रोग्राम नहीं कराऊंगा, सिर्फ हजरत को बुलाऊंगा। हजरत चाहे आधा घंटा तकरीर करे, 1 घंटा तकरीर करे, मैं भी सुनूंगा, सब लोग सुनेंगे। हज़रात तो यही दौर उस दौर वो दौर था। अल्लाह अकबर। अब बादशाहों को किसी की रसाई नहीं थी जो बादशाह को कोई हक बात बता सकता है। तो मेरे भाइयों उस दौर में लोग हदीसों का जो आलिम थे, पढ़े लिखे थे, हदीसों का मतलब गलत निकालते थे, कुरान की आयतों का मतलब गलत निकाल लिया करते थे। इधर सैयदना हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुलकर बादशाह के खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि बादशाह होगा अपने दरबार का, मेरा बादशाह मदीने वाला बादशाह, मैं उस दीन की हिफाजत करते रहूंगा जिस दीन के लिए इमाम हुसैन ने अपना गला कटाया है। और हज़रात उसी दौर में दिल्ली का एक बहुत ही मुस्तनद और उस दौर की बहुत ही मुअक्कद शख्सियत हज़रत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इन चीजों से मजबूर होकर हिंदुस्तान छोड़कर चले गए हिजाज़ मुक़द्दस और वहां जाकर आपने अब्दुल वहाब मुत्तकी रहमतुल्लाह अलैह से इल्म हदीस को सीखा, बुखारी और मुस्लिम का इल्म हासिल किया और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का वो मुकम्मल और बाज़ाब्ता इल्म लेकर हिंदुस्तान में आए। और जो बादशाह की फैलाई हुई बदमज़हबियत थी, जो गुमराही थी, आपने अहादीस हक़्क़ा के साथ आपने बातिल को सही बातों के साथ में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और आपकी हदीसें यहाँ के लोगों के सामने पेश की। या आपने मदरसा कायम किया और फिर आपने हदीसों को आम किया। बादशाह का दीन इलाही तो हजरत इमाम रब्बानी मुर्दा कर चुके थे, लेकिन जो उसके असरात लोगों के दिलों में बाकी थे, हजरत मुहद्दिस देहलवी अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको फिर से उनके कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला कर दिया और वही फैज़ान आज भी जारी है जो अल-जामिअतुल अहमदिया में आज भी बुखारी पढ़ाई जा रही है। वही इल्म हदीस है जिसकी खत्म आज मदीना मस्जिद शेखपुरा में हो रही है। मेरे भाइयों, हम सब मुसलमानों पर इन बुजुर्गों का फैज़ान, इन बुजुर्गों का एहसान है कि इनकी वजह से आज हम मुसलमान हैं, हमारी मस्जिदें कायम हैं। हमें अल्लाह ने इन्हीं बुजुर्गों के सदक़े में हज़रत जैसी शख्सियत अता फरमाई है। परवरदिगार आलम
ہمیں ان کا فیضان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت مرتے دم تک ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو قائم فرمائے، دنیا میں بھی اللہ ان کی غلامی عطا فرمائے اور محشر میں بھی ان کی غلامی عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔ خطاب کے بعد اب باری آتی ہے کہ ایک اور عالم نبی کی بارگاہ میں میں خطاب پیش کروں، لیکن آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوتے ہوئے کچھ لمحہ پہلے میں نے کچھ اشعار قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ دعاؤں کی گزارش، اگر شیخ